क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ए बैग कंसिस्ट ऑफ 10 balls each marked with one of the digits 0 to 9. If 4 balls are drawn successively with replacement from the bag, what is the probability that none is marked with the digit 0? देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे पास 10 बॉल है एक बैग में, उसमें से 4 बॉल्स ड्रॉन की जा रही है, नंबर ऑफ ट्रायल्स 4 हुए। उन बॉल्स पे जो लिखा गया है, मार्क किया गया है 0 से 9 तक लिखा गया है। तो पूछा है क्या संभावना है कि जो बॉल निकाल रहे हैं ना उसमें किसी पे भी 0 लिखा नहीं आए। तो सबसे पहला काम क्या होगा, यहाँ पे n नंबर ऑफ ट्रायल्स 4, p क्या मानेंगे हम, देखो p मानेंगे कि जो बॉल है ना, बॉल इज मार्क्ड विथ डिजिट 0, ठीक है। तो अगर मैं p की बात करता हूँ तो क्या होगा, देखो ध्यान से, 0 मार्क हुई कितनी बॉल है 1, कुल हमारे पास बॉल कितनी है 10 बॉल है कुल हमारे पास। अगर मैं बात करता हूँ क्यू की, क्यू क्या होगा 1 माइनस पी, यानी 1 माइनस 1/10 9/10, ठीक है। उसके बाद हमको निकालना क्या, देखिए ध्यान से, कह रहा है कि नन इज मार्क्ड विद द डिजिट 0, नन यानी p एट x इक्वल टू 0, ये हमको क्वेश्चन में निकालना है। अब देखो ध्यान से, इसके लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा है, देखिए फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए आप, एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स। तो x यहाँ पे क्या क्या काम कर रहा है 0, n है 4, 4c0, p यानी 1/10 रेज टू पावर 0, 9/10 n माइनस एक्स यानी कि 4। देखो 4c0 होता 1, समथिंग की पावर 0 यानी 1, और ये 9/10 की पावर 4। तो यहाँ से हमारे पास आंसर मिला 9/10 रेज टू पावर 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इन एन एग्जामिनेशन 20 क्वेश्चंस ऑफ ट्रू फॉल्स टाइप आर आस्क्ड। सपोज स्टूडेंट टॉसेस ए फेयर कॉइन टू डिटरमाइन हिज आंसर टू ईच क्वेश्चन। इफ द कॉइन फॉल्स हेड्स ही आंसर्स ट्रू, इफ इट फॉल्स टेल्स ही आंसर्स फॉल्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही आंसर्स एट लीस्ट 12 क्वेश्चंस करेक्टली। देखो करेक्टली कब होगा, यानी कि अगर 20 क्वेश्चंस में से वो क्या करता है, उसको ट्रू या फॉल्स बताना है, तो क्या करता है, कॉइन को टॉस करता है, अगर हेड आता है तो वो ट्रू आंसर देता है, टेल आता है तो फॉल्स आंसर वो देता है। तो पूछा है उसने कि करेक्ट 12 क्वेश्चंस करेक्ट करेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ ट्रायल्स यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने होंगे, देखिए 20 क्वेश्चन है तो हर बार ही काम करेगा वो, यानी 20 कॉइन उस टॉस करेगा, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स होंगे 20। पी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, कि वो आंसर को करेक्ट करे, ठीक है, यानी करेक्ट आंसर दे, करेक्ट आंसर ऑफ ए क्वेश्चन। उसके बाद देखिए निकालिए पी की वैल्यू। अब देखिए ध्यान से, करेक्ट कब होगा आंसर, देखो कह रहा है कि ट्रू फॉल्स टाइप आर आस्क्ड, सपोज स्टूडेंट टॉसेस ए फेयर कॉइन। अगर मैं इसमें आपसे बोलूँ कि वो सही आंसर देगा, यानी कि अगर हेड आएगा तो ही सही देगा ट्रू जो है, और टेल आएगा तो फॉल्स देगा, तो पी क्या बन जाएगा 1/2, ठीक है, यानी हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है कॉइन में 1/2 होती है। और मैं क्यू की बात अगर करता हूँ तो 1 माइनस पी, यानी 1 माइनस 1/2, ये भी आपका 1/2 बना। अब देखिए ध्यान से, हमसे क्या पूछा है, दैट ही आंसर्स एट लीस्ट 12 क्वेश्चंस करेक्टली, यानी जो हमको निकालनी है ना, हमको निकालनी है पी एट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 12, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसको हम कैसे बनाएंगे, इसका मतलब हुआ पी एट एक्स इक्वल टू 12 प्लस पी एट एक्स इक्वल टू 13 प्लस पी एट एक्स इक्वल टू 14 प्लस पी एट एक्स इक्वल टू 15 प्लस पी एट एक्स इक्वल टू 16 प्लस पी एट एक्स इक्वल टू 17 प्लस पी एट एक्स इक्वल टू 18 प्लस पी एट एक्स इक्वल टू 19 प्लस पी एट एक्स इक्वल टू 20। इन सभी की वैल्यू हम निकालेंगे बाइनोमियल मेथड से और फिर इनको ऐड करेंगे। चलिए देखो p एट x इक्वल टू 12, यानी n तो 20 है तो 20c12 p यानी 1/2, इसकी पावर होगी 12 इंटू क्यू 1/2, इसकी पावर क्या होगी 20 माइनस 12 यानी 8, प्लस क्या होगा 13 के लिए NC x
1/2 13 इंटू 1/2 7 प्लस सो ऑन करते जाएंगे। और जो 20 वाला है इसके लिए क्या बनेगा देखो 20C 20 1/2 20 इंटू 1/2 n-x यानी कि 0। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं हर एक टर्म में देखता हूँ ना तो कुछ चीज़ कॉमन नज़र आएगी। वो क्या है कि 1/2 की पावर अगर मैं देखता हूँ हर टर्म में तो 20 + 8 20, 1/2 की पावर 13 + 7 20, 20 + 0 20। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 1/2 की पावर 20 तो सब में कॉमन होगा। ठीक है, अब जो अलग अलग चीज़ें होंगी वो क्या होंगी देखो, जैसे 20C 12 है, इसको अगर मैं अलग से सॉल्व करूँ है ना, यहाँ पे देख लीजिए 20C 12 तो 20 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल इंटू 12 - 20 यानी 8 फैक्टोरियल। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा ना तो कैसे होगा सॉल्व, देखो 20 इंटू 19 इंटू 18 ऐसे इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, ये लेंथ बन जाएगा क्वेश्चन है ना, तो आप आंसर यहीं पे छोड़ सकते हो, ये टर्म यहाँ पे छोड़ो प्लस ये वाला टर्म आप यहाँ पे छोड़ दो, प्लस नेक्स्ट क्या आएगा 20C 14 प्लस सो ऑन 20C 20 और यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है सपोज x हैज़ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन b 6, 1/2 सो दैट x = 3 इज़ द मोस्ट लाइकली आउटकम। देखो आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे दिया होगा बहुत से क्वेश्चंस में, तो इसमें क्या होता है, ये वैल्यू होती है नंबर ऑफ ट्रायल्स यानी n, और ये आपको दी होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी p। तो हमको दिखाना है कि p at x = 3 इज़ मोस्ट लाइकली आउटकम, यानी कि p at x = 3 पे मैक्सिमम ये वैल्यू देगा। तो बस आपको 0 से लेकर 6 तक सभी वैल्यू निकालनी है, उसमें ये आपको देखना है कि 3 पे मैक्सिमम आ रही है, बस आप फिर लिख दोगे कि यस ये मोस्ट लाइकली आउटकम है। तो चलिए ये काम करने जाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम n 6 p 1/2, तो q क्या होगा 1 - p यानी 1 - 1/2 जो कि बना 1/2। अब निकालो p at x = 0, देखो nc 0, n कितना है 6, p की पावर x यानी 1/2 की पावर 0 इंटू q की पावर n - x यानी 6, 6c 0 क्या बनेगा 1, 1/2 0 1, 1/2 की पावर 6 यानी ये कितना बनेगा आपका, ये बन जाएगा 1/64। ठीक है, अब निकालो p at x = 1, 6c1 1/2 की पावर 1, 1/2 की पावर 6 - 1 यानी 5, 6c1 क्या बन जाएगा आपका, यहाँ से देखो 6, 1/2 इंटू 1/2 की पावर ये 5, तो 1/2 की पावर ये 6 बन जाएगा यानी 6/64। नेक्स्ट देखो p at x = 2, ये क्या होगा 6c2 1/2 की पावर 2 इंटू 1/2 की पावर 3 यानी ये बना आपका 6c2 1/2 की पावर 6 इंटू 6c2 को कैसे आप खोलोगे 6 इंटू 5 2 इंटू 1, ये बनेगा आपके पास 15/64। उसके बाद देखिए p at x = 3, p at x = 3 यानी 6c3 1/2 की पावर 3 1/2 3, ये आपका क्या बने देखो 1/2 की पावर 6 इंटू 6c3, तो 6 इंटू 5 इंटू 4/3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 = 6, तो ये बना 20/64। फिर निकालोगे आप p at x = 4, तो जाएगा 6c4 इंटू 1/2 की पावर 4 इंटू 1/2 की पावर 2, ये क्या बनेगा देखो 6c4, तो इसको 6c2 लिख सकते हो 6c2, तो ये वाला केस निकल के आ जाएगा, आप निकालोगे ना वैल्यू इसकी, तो सेम ये बन जाएगा 15/64। उसके बाद निकालो p at x = 5, देखो ये बनेगा 6c5 1/2 की पावर 5 इंटू 1/2 की पावर 1, ये केस आपका सेम ये वाला बन जाएगा 6c1 वाला। ठीक है, यानी 6/64 आप चेक कर सकते हो निकाल के। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे निकालता हूँ p at x = 6 पे, तो 6c6 1/2 की पावर 6 1/2 की पावर 0, ये 1 हो जाएगा, ये 1/2 की पावर 6 और ये 1/2 1, यानी ये बना आपके पास 1/64। ये पहला वाला केस हो गया। अब क्लियरली आप देख पा रहे हो मैक्सिमम वैल्यू को ये मिल रही है हमको at x = 3, तो आप लास्ट में लिख दोगे क्लियरली x = 3 इज़ द
मोस्ट लाइकली आउटकम, और ये आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ऑन ए मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन विथ 3 पॉसिबल आंसर्स फॉर ईच ऑफ द 5 क्वेश्चंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए कैंडिडेट वुड गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर्स जस्ट बाय गेसिंग। देखो एग्जामिनेशन में क्या है, 5 क्वेश्चंस हैं, उनके 3 ऑप्शन है ना एक प्रकार से। तो हमको पूछे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए कैंडिडेट वुड गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर, तो 4 या 4 से ज़्यादा क्वेश्चंस के वो सही आंसर दे सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए क्या है। अब देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या होंगे। देखो क्वेश्चन 5 है तो 5 बार वो गैस करेगा, नंबर ऑफ ट्रायल्स 5। पी क्या है देखिए ध्यान से, पी क्या है, गेट और मोर करेक्ट आंसर जस्ट बाय गेसिंग, यानी करेक्ट आंसर ऑफ ए क्वेश्चन। ठीक है, तो पी क्या बन जाएगा देखिए ध्यान से। देखो 3 अगर ऑप्शन है पॉसिबल तो उनमें से एक तो बिल्कुल सही होगा, तो 1/3 बन जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट। फिर बात करते हैं अगर क्यू की, 1 माइनस पी यानी 1 माइनस 1/3, ये बना आपका 2/3। हमको निकालना क्या है देखिए ध्यान से, हमको निकालना है 4 और मोर, यानी कि आपका पी एट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये वाला हुआ केस। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इसका क्या बनेगा, एट एक्स इक्वल टू 4 प्लस पी एट एक्स इक्वल टू 5। देखिए ध्यान से, पी एट एक्स इक्वल टू 4 तो बन जाएगा 4c, नहीं n तो 5 है ना, सॉरी, तो n 5c4 p इसकी पावर 4 इंटू 2/3 इसकी पावर 5 माइनस 4 यानी 1, प्लस क्या होगा 5c5 1/3 की पावर 5 इंटू 2/3 की पावर ये 0। ये सॉल्व करना बस हमें। देखिए ध्यान से 5c4 तो इसको ऐसे लिखते हैं हम 5c1 है ना, तो बन जाएगा 5, 1/3 की पावर 4 तो इसको लिख सकते हैं हम क्या 81, 2/3 तो इसको ऐसे लिख रहे हैं प्लस 5c5 यानी 1 इंटू 1/3 की पावर 5, ये क्या बनेगा देखो ध्यान से 243 इंटू किसी की पावर 0 यानी 1, ये क्या बनेगा अब देखिए, ये बना आपका 10/243 प्लस 1/243, एलसीएम आप लोगे 243, 10 प्लस 1 11 बन जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है ए पर्सन बाइज ए लॉटरी टिकट इन 50 लॉटरीज इन ईच ऑफ विच हिज चांस ऑफ विनिंग ए प्राइज इज 1/100, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल विन ए प्राइज। 3 केस आपको दिए हैं, एटलीस्ट वंस, एग्जैक्टली वंस, एटलीस्ट ट्वाइस। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहला काम नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो 50 लॉटरी टिकट्स हैं तो 50 बार ये कहानी होगी। ठीक है, 50 बार चांस हो सकते हैं उसके जीतने के, तो n होगा 50। p क्या लेंगे हम, दैट ही विल विन ए प्राइज, ही विल विन ए प्राइज। उसके बाद अगर बात करता हूँ मैं p निकालने की, देखो वो आपको दी है, विनिंग ऑफ ए प्राइज इज 1/100। अगर q निकालना है तो 1 माइनस p बनेगा, यानी 1 माइनस 1/100। इसको आप एलसीएम लेके करोगे तो बन जाएगा 99/100। अब पहला केस देखिए, एटलीस्ट वंस, p एटलीस्ट वंस, यानी हमको निकालना है p एट x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इस केस में तो क्या होगा, अगर कॉम्प्लीमेंट लेके मैं करता हूँ ना तो ये क्वेश्चन होगा, वरना बहुत लेंथी हो जाएगा। p एट x लेस देन 1, लेस देन 1 के लिए कौन सा होता है, बस केवल 0 वाला होता है, तो 1 माइनस पी एट एक्स इक्वल टू 0 ये निकालना है। चलिए 1 माइनस पी एट एक्स इक्वल टू 0, एन सी 0 यानी 50 सी 0, पी की पावर 0, तो पी है आपके पास 1/100, उसकी पावर 0 इंटू क्यू की पावर n माइनस एक्स, क्यू की पावर यानी कि 99/100, इसकी पावर जाएगी 50। इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो 1 माइनस ये बन जाएगा आपके पास 1 इंटू ये बन जाएगा आपके पास 1 और इंटू ये रहेगा आपके पास 99/100, इसकी पावर 50। तो यहाँ से जो आपके पास आंसर निकल के आएगा बेसिकली वो क्या बनेगा, 1 माइनस 99/100 और इसकी पावर 50। अब चलते हैं बी पार्ट पे, तो उसमें क्या निकालना है,
उसमें पूछा एग्जैक्टली वंस, उसमें निकालना है पी एक्ट एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, देखो 50C1 पी की पावर 1 इंटू क्यू की पावर 50 माइनस 1 यानी 49, 50C1 यानी 50 इंटू 1/100 इंटू 99/100, इसकी पावर कितनी हो जाएगी आपके पास 49। इसको चाहे तो आप कट कर सकते हो, तो ये आंसर बनेगा आपके पास 1/2 इंटू 99/100, इसकी पावर ये 49। उसके बाद चलते हैं थर्ड पार्ट पे, यानी सी। उसमें निकालना है पी एट लीस्ट ट्वाइस, तो एट लीस्ट यानी इक्वल टू ट्वाइस यानी 2। इसमें क्या होगा, इसमें देखो, इसमें निकालेंगे हम 1 माइनस पी एट एक्स लेस देन 2, जो कि बनेगा 1 माइनस, देखो ये क्या चीज़ आएगी, पी एट एक्स लेस देन 2 यानी कि 1 और 0 उसका ऐड होगा, तो पी एट एक्स इक्वल टू 0 प्लस पी एट एक्स इक्वल टू 1, ये हमको सॉल्व करना है। देखो पी एट एक्स इक्वल टू 0 हमने निकाली है, देखो ये 1 तो ये वाला था, पी एट एक्स इक्वल टू 0 आई थी आपके पास ये वाली, है ना। तो मैं सीधा लिख रहा हूँ 1 माइनस पी एट एक्स इक्वल टू 0 यानी कि 99/100, इसकी पावर 50 प्लस पी एट एक्स इक्वल टू 1। देखो 1 पे हमारे पास क्या आया था ये, जो कि है 1/2 इंटू 99/100, इसकी पावर 49। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से मैं इसको कॉमन ले लूँगा, इन अगला स्टेप मैं लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से 1 माइनस 99/100, इसकी पावर 49, ये मैं कॉमन ले रहा हूँ। तो ऐसे क्या बचेगा, इसकी पावर 1 बचेगी, यानी कि 99/100 की पावर 1 प्लस ऐसे क्या बचेगा ये 1/2। इसको सॉल्व करो, 1 माइनस 99/100, इसकी पावर 49, एलसीएम होगा 100, यहाँ से क्या आएगा 99 प्लस यहाँ से आएगा आपके पास 50। तो आपके पास जो आंसर आएगा फाइनल वो देखो क्या आएगा, 1 माइनस 99/100, इसकी पावर 49, और इसके मल्टीप्लाई में होगा क्या बन जाएगा 149/100। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा।